वेलकम बैक जी। एक बार फिर मैं आपको शामिल करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया दूसरा टी20 मैच खेला गया और ये भी कसाबी स्टेडियम लाहौर में खेला गया। पाकिस्तान ने ये जो मैच है एंड पे हमने देखा कि कंफर्टेबली जीत लिया 90 रन से और एक कंप्रोहेंसिव विक्ट्री थी उनकी तरफ से। और हमने देखा कि पहले पाकिस्तान ने अगेन टॉस जीत कर यहाँ पर बैटिंग का फैसला किया और वहां पर पाकिस्तान ने 198 रन लगाए बोर्ड पे, जिसके जवाब में हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया जो है सिर्फ 108 रन बना सकी अपने मुकर्ररा 20 ओवर्स में और स्पिन के अगेंस्ट वो बिल्कुल क्लूलेस नजर आए। और वहां से हमने देखा कि हमें जिसे कहते हैं क्लियर एविडेंस नजर आ रहा था कि वो स्ट्रगल कर रहे थे। और एट द एंड हमने देखा कि मिचेल मार्श ने ये कहा भी सही पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जब वो आए तो वहां पर उन्होंने ये बात बताई भी सही कि जो ये पिच थी ये 160 170 वाली थी, 198 उन्होंने ज्यादा करवा दिया था। और लग भी ऐसा ही रहा था कि जिस तरीके से वहां पर बॉल स्पिन कर रही थी। अगर हम ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स की तरफ से देखें तो एडम जैम्पा ने जो बॉलिंग की है अगर आप उसको देख लें तो वो पिक ऑफ द बॉलर से और सबसे हट के बॉलिंग कर रहे थे। और हमने देखा कि वो पिच की पेस और उसको समझ गए थे और पाकिस्तान ने आज उनको रिलेटिवली बेहतर तरीके से खेला कि पाकिस्तान ने उसके अगेंस्ट ज्यादा चांसेस नहीं लिए और विकेटें उसे नहीं दी और अक्लमंदी से खेल के एट द एंड हमने देखा कि 27 रन भी बना लिए उसकी बॉलिंग पे। तो पाकिस्तान ने वहां पर सेंसिबली खेला। अब यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग में अगर हम बात करें तो आगा सलमान जो है पिक ऑफ द बैटर्स रहे। और अगेन हमने देखा कि जब सिर्फ 3 नंबर पे हैं तो वो एक अप्रोच भी लेके आए हैं साथ में। सिर्फ अप्रोच मैंने कहा हमेशा आपको कहा कि इंटेंट और ये सारी चीजें तभी बेहतर लगती हैं जब आपके पास रेंज ऑफ शॉट्स हो और आपके पास वहां पर उस तरीके की टेक्निक भी हो, आप उस तरीके से इक्विप्ड भी हो। तो हमने देखा कि उन्होंने जब से अपनी रेंज ऑफ शॉट्स बढ़ाई है तो हम देख रहे हैं कि वो रन भी कर रहे हैं और विल पे रन कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है कि पावर प्ले में आगे यूटिलाइज कर रहे हैं। क्योंकि पावर प्ले के एंड तक पाकिस्तान ने 72 रन बना लिए थे और पावर प्ले से कि लास्ट बॉल पे विकेट गिरी वहां पर हमने देखा साइम अयूब की, तो 72 फॉर 2 थे पाकिस्तान वाले पावर प्ले के बाद। तो ये एक चीज देख के यकीन भी नहीं आ रहा था कि हम इस तरीके से कर रहे हैं। और काफी तरफ से फैंस की ये डिमांड थी कि हम इस तरीके की गेम कब खेलेंगे, इस तरीके की क्रिकेट कब खेलेंगे। तो फाइनली हमें वो नजर आई और हमने देखा कि वहां पर हमने एक अच्छा स्कोर बोर्ड पे लगाया। अगेन अगर ये चीज देखी जाए कि जब आगा सलमान ने ये आज पिछले मैच में देखा कि वो आउट हो गए साइम अयूब और उनकी पार्टनरशिप थी, तो जब वो बैक टू बैक विकेट्स गिरी तो एक मोमेंटम जो है वहां पर रुक गया। आज आगा सलमान ने थोड़ा सा मजीद उसे कैरी फॉरवर्ड किया अपनी इनिंग को और फिर वहां पर हमने देखा कि उनका साथ फिर दिया उस्मान खान ने। देखें क्रिटिसाइज मैंने बहुत किया उनको और हमेशा मैंने आपके सामने जो भी बात हुई ये की है, लेकिन जब कोई परफॉर्म करता है तो अप्रिशिएट करना बनता है। मिडिल ऑर्डर के अभी भी मेरे लिए अगर आप मेरे से पूछें इस जीत के बावजूद भी मेरे लिए अभी भी सवालात हैं मेरे जहन में कि मिडिल ऑर्डर में कैसे खेलेंगे और बैटिंग ऑर्डर हमारा कैसा रहेगा। वो सवालात मेरे मेरे पास अभी मौजूद हैं। लेकिन करंटली अगर हम आज बात करें तो मिडिल ऑर्डर में जिस तरीके से पहले उन्होंने टाइम लिया उस्मान खान ने, उसके बाद हमने देखा कि जब उनके फेवर में बॉल आई जिस तरह कहते हैं उनका मैचअप आया उनके सामने तो उन्होंने वहां पर रन भी बनाया और एक अच्छी हैंडी 50 की नॉक खेली वहां पर उन्होंने। फिर हमने देखा कि कैमियोज शादाब खान और मोहम्मद नवाज की तरफ से भी आई। तो पाकिस्तान हमेशा इस चीज को बैटिंग को हमेशा इसी ब्लूप्रिंट को देखेगा कि इस तरीके से चले। लेकिन आप जानते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा होता नहीं है हर बार कि आप जो प्लान्स बना के आए और वैसे ही हो, क्योंकि वहां पर आपको जो कंडीशंस मिलेंगी मे बी वहां पर आप उस तरीके से एक्सेलरेट ना कर सके। वहां पर आपको स्ट्राइक रोटेशन चाहिए होगी और स्ट्राइक रोटेशन स्पिनर के अगेंस्ट वो अच्छी करेगा जो स्पिनर्स को हाथ से अच्छा पिक करेगा। और हम स्पिन को अच्छी अगर हम स्पिन बॉलिंग की बात करें तो आज भी हम देखें तो एडम जैम्पा ने बाबर आजम को आउट किया। बाबर आजम का आप रिकॉर्ड देखें एडम जैम्पा के अगेंस्ट तो वो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कि एक एवरेज किस्म का 100 का सिर्फ उनका स्ट्राइक रेट है और 5 बार वो या 6 बार वो आउट भी कर चुके हैं एडम जैम्पा बाबर आजम को। तो इस तरीके से आप देखें तो आप विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कोई इसमें किसी को डिसरिस्पेक्ट करने वाली बात नहीं, लेकिन आप जितने भी क्वालिटी स्पिनर्स अराउंड द वर्ल्ड देखेंगे तो उनका वहां पर जो उनके अगेंस्ट टी20 आई में स्पेशली आप रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको बहुत ही ब्लो पार नजर आएगा। कहीं ना कहीं आप देखेंगे, आप राशिद खान को ले लें, कुलदीप यादव को ले लें, तो वहां पर हमें वो स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं हमेशा से ही। तो ये चीज उनको देखनी पड़ेगी और नंबर 4 पे ये उनको सूट करेगा या नहीं करेगा, यहाँ पर वो गेम रखते हैं या नहीं रखते। अभी तक हमने 2 मैचेस में देखा है तो वो फ्लॉप गए हैं। तो मिडिल ऑर्डर में देखना पड़ेगा कि 4 पे बाबर के साथ कंटिन्यू करते हैं और 5 पे उस्मान खान ही चलता है, क्योंकि उस्मान खान के अंदर भी कंसिस्टेंसी उस तरीके से नहीं है। आप उनको दिखानी पड़ेगी अगर हमने टी20 वर्ल्ड कप में देखना है कि हमने बेहतर करना है। तो इस तरीके से पाकिस्तान ने 198 रन लगाए। मैंने आपको बता दिए कि आगा सलमान ने सबसे ज्यादा स्कोर किए, 76 रन की उनकी इनिंग थी। फिर 50 रन कर पाए वहां उस्मान खान भी और फिर हमने देखा कि शादाब खान और वहां पर मोहम्मद नवाज का कैमियो था। ऊपर 11 बॉलों पे 23 साइम अयूब भी करके गए थे। पाकिस्तान जब बॉलिंग करने आया तो हमने देखा कि
उनकी तरफ से जो उनका ओपनिंग पेयर है वो बहुत ही लीथल है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की ओपनिंग पेयर की बात करें तो मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड दोनों रिनाउंड हैं और दोनों की हमें पता है कि एबिलिटी कितनी है कि वो बिल्कुल से कहते हैं विद इन आवर्स आपसे गेम को वो दूर लेके जा सकते हैं अगर वो अपने दिन में आ जाए। और जिस तरह की वो बॉल स्ट्राइकिंग करते हैं, थोड़ी सी आज डिस्प्ले पे आई भी सही, जो जो शॉट्स लगी हैं आपने मिचेल मार्श देखी है तो वो बहुत ही जिसे कहते हैं पावरफुल हिटर है और क्लीन स्ट्राइकर है बॉल के। लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान जिस तरह आगा सलमान ने बैटिंग अच्छी कर रहे हैं तो कैप्टनसी के डिसीजन भी उनके बेहतर हो गए कि उन्होंने देखा कि नसीम शाह का एक ओवर हुआ और उसके बाद देखा कि स्पिन में थोड़ा सा वो जिसे कहते हैं कि रिलक्टेंट नजर आ रहे हैं और अभी उनकी आय सेट हो रही है। लग रहा है कि जिसे कहते हैं वो अपने आप को उस मोमेंटम में जिसे कहते हैं कि ढाल रहे हैं और सेट हो रहे थे। तो वहां पर अगर हम एक और ओवर पेस को देते तो शायद वहां पर वो फिर जिसे कहते हैं उनको मोमेंटम देने के मुतरादिफ होता। लेकिन वहां पर हमने अबरार अहमद को वहां पर बॉलिंग के लिए बुलाया और अबरार अहमद ने जो स्पेल किया बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की वहां पर उन्होंने। फिर हमने देखा कि ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइन संभल नहीं पाई। कैमरन ग्रीन ने एक इनिंग खेली जहां पर हमने देखा कि उन्होंने टेक डाउन किया पहले साइम अयूब को और फिर थोड़े से रन उन्होंने वहां पर बनाए, थोड़ा सा मोमेंटम उनको मिला। लेकिन उनके सिवा एक एड पे एक थोड़ी सी जिसे कहते हैं मैथ्यू शॉर्ट ने भी कोशिश की लेकिन वो इनफ नहीं थी। अगर रिक्वायरमेंट को लेके देख के माइंड में हम बात करें तो उस तरीके से इनफ नहीं थी। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो सारी विकेट्स पाकिस्तान की तरफ से स्पिनर्स ने लिए है। फास्ट बॉलर ने सिर्फ एक ही ओवर किया जो नसीम शाह ने किया। इसके अलावा हमने देखा कि साइम अयूब ने एक विकेट ली, मोहम्मद नवाज ने एक विकेट ली, 3 विकेटें ली शादाब खान ने, 3 विकेटें ली अबरार अहमद ने और 2 विकेटें ली उस्मान तारिक ने। तो इस तरीके से पाकिस्तानी स्पिनर्स के सामने बेबस नजर आए ऑस्ट्रेलिया वाले। 10 की 10 विकेट्स उन्होंने स्पिन के अगेंस्ट गवाई। और हम इस बात को भी देखेंगे पिच स्लोअर साइड पे थी और बैटिंग करना उस तरीके से मुश्किल था। लेकिन अगर आप बॉल को रीड करके जब शॉट्स मार रहे थे तो शॉट्स भी आप देखें लग रही थी। अगर आपका 8वें 9वें नंबर पे जब जेवियर बार्टलेट आके छक्का मार सकता है स्पिनर को तो बाकी बैटर्स अगर ठीक तरह से पिक करके खेलें और उनके पास वो एबिलिटी हो स्पिन को उस तरीके से खेलने की तो वो कर सकते हैं। एक्सक्यूज कोई नहीं है और ऑस्ट्रेलिया वाले नॉर्मली एक्सक्यूज ढूंढते भी नहीं है। लेकिन एक उनके अंदर कुछ प्लेयर्स के अंदर हम देखते हैं कि एक आदत होती है जब वो कहते हैं ना कि नहीं खेल पाते, जिस तरह हम उर्दू में उस चीज को मिसाल देते हैं कि नाच ना जाने आंगन टेरा। हमें कैमरन ग्रीन की तरह से वो चीज नजर आई कि जब वो आउट हुए वहां पर उस्मान तारिक की बॉल पे तो फिर वहां पर हमने देखा कि वो जाके एक जिसे कहते हैं डिसग्रेसफुल बिहेवियर नजर आया उनका कि वहां पर वो मिमिक कर रहे थे उनके एक्शन को कि वो इस तरीके से फेंक रहे हैं और ये वो आपके पास जिसे कहते हैं कि आपके पास एक चीज होती है अगर कोई चीज इलीगल हो तो आपका वहां पर सवाल उठाना बनता है। 2 बार वो आईसीसी के लैब से टेस्ट करवा चुके हैं और वहां पर वो क्लियर होके हैं तो उनका एक्शन तो क्लियर है। एक चीज अनयूजुअल ये है कि वो लंबा पॉज लेते हैं, वो अनयूजुअल है, वो इलीगल नहीं है। इस चीज को समझने की जरूरत है कि अनयूजुअल होना और जिसे कहते हैं कि डिफरेंट होना एक अलग बात होती है, इलीगल होना एक अलग बात है। इलीगल नहीं है क्योंकि 2 बार आईसीसी की लैब से वो क्लियर करवा चुके हैं अपना एक्शन। और फिर उसके बाद हमने देखा कि वो सीपीएल में भी खेले, फिर हमने देखा कि जो ILT20 है वहां भी वो खेले। तो एक परफॉर्मर है, वो परफॉर्म कर रहे हैं, थोड़ा सा उनका अनयूजुअल एक्शन है और होता है। ये हमने देखा है कि थ्रू आउट द हिस्ट्री हमने देखा है कि ऐसे मिस्टीरियस बॉलर आते हैं। अगर मैं आपको याद करवा चलूं तो इंडिया के एक बॉलर होते थे, बेसिकली वो बैटर थे लेकिन वो बॉलिंग करवाना उनसे MS धोनी ने शुरू की थी, जो केदार यादव थे। वो तो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ग्राउंड लेवल पे बॉल को रिलीज करते थे। तो इस तरीके से चीजें होती रहती हैं। तो अगर आप उसको फेस नहीं कर पा रहे तो अगर आपने अच्छा खिलाड़ी बनना है तो आपने वहां पर वे ढूंढना है। और क्रिकेट हमेशा ही एक चीज की बात है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। आपने वहां पर उस चीज को कैसे हैंडल करना है और वहां पर उसके लिए वे आउट ढूंढना है, मैंने वहां पर कैसे खेलना है। रोंदी पीटने से कुछ भी नहीं होगा। आपने जाके एक रोंदी पीटी और अपने लिए ये एक मुसीबत खड़ी की। ऑलरेडी आप पे टैग लगा हुआ है कि आप बहुत महंगे बिक गए आईपीएल में, तो यहाँ पर आपसे हमारे बॉलर खेले नहीं जा रहे। तो बेहतर यही है कि आप वहां पर खेलना सीख लें बजाय इसके कि आप फिर ब्लेम करना शुरू कर दें। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये वाली मिसाल इन पे बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। तो पाकिस्तान ने कंफर्टेबली ये मैच 90 रन से जीत लिया, एक कंफर्टेबल विक्ट्री ऐसी टीम के अगेंस्ट जहां पर जो हम कहें फुल स्ट्रेंथ नहीं थी कि उनके मिडिल ऑर्डर में हमने देखा है कि मार्कस स्टोइनिस, टिम डेविड और मैक्सवेल ने आना है, लेकिन अभी वो नहीं है। तो ये उनका साथ देते उन्होंने क्यों नहीं खिलाया। हमारे सामने जो चैलेंज था हमने उसे खेला और बड़े अच्छे तरीके से मैच जीता और सीरीज जीत ली 2-0। 2018 में लास्ट टाइम सीरीज जीती थी। मैंने पिछले मैच में बताया था आपको बताया था कि 7 साल बाद पाकिस्तान सीरीज जीते, मैच जीता T20 ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। अब 7 साल बाद सीरीज जीता है। तो वही एक ही सीरीज थी जिसमें सरफराज अहमद कैप्टन थे, वो UAE में सीरीज हुई थी, वहां पर हमने 3-0 जीती थी। अभी भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि नेक्स्ट मैच में आके इसे 3-0 करें और मोमेंटम एक अच्छा लेके जाएं गोइंग फॉरवर्ड इनटू वर्ल्ड कप और चीजों को बेहतरीन तरह से लेके जाएं। अगेन मैंने आपको वो चीज बताई है कि क्वालिटी स्पिनर्स को खेलना और मिडिल ऑर्डर में बैटिंग, ये अभी भी वहीं पर चीज अपनी जगह पर मौजूद है कि हम वहां पर इसको कंसिस्टेंटली किस लेवल तक लेके जाते हैं और आया खेल भी पाएंगे या नहीं। तो ये सारी चीजें अपनी जगह पर मौजूद है। तो जो भी फर्दर अपडेट्स होंगी हम यहाँ आपको देंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।